नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गुरु में। गाइस इस वीडियो में टोटल हम आपको 150 क्वेश्चन कराएंगे जो आपके 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख की एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, चंद्रमा की यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इनका अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो अपोलो 8 था। परंतु अपोलो 8 जो था ये मानवयुक्त यान तो था, परंतु देखो इसने परिक्रमा किया था, परंतु उतारा किसने था? तो अपोलो 11 ने। पहला चंद्रमा पर पहला यान उतारने वाला अपोलो 11 था। और आपको पता ही है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर उतरे थे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। देखो इनका जो एक नारा था जय जवान जय किसान, उसमें जय विज्ञान लास्ट में इन्होंने जोड़ दिया। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, मेट्रो टेलीविजन का प्रसारण किस उपग्रह के माध्यम से हुआ? तो दोस्तों इस उपग्रह का नाम है इनसैट 2C। इनसैट 2C इस उपग्रह के द्वारा मेट्रो टेलीविजन का प्रसारण हुआ और ये 1995 में प्रक्षेपित किया गया। चलिए चौथा क्वेश्चन, रेडियो नेटवर्क का प्रसारण किस उपग्रह से किया गया? तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आ जाएगा इनसैट 1D और इनसैट 2A। इसके माध्यम से रेडियो नेटवर्क का प्रसारण किया गया। आगे देख लेते हैं पांचवा, अब गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो गजलों का जनक कहा जाता है मिर्जा गालिब को। यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो राजनीति शास्त्र का पिता दोस्तों अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु की फेमस बुक का नाम है पॉलिटिक्स। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन, लोक प्रशासन का जनक किसे कहते हैं? तो वुड्रो विल्सन को। वुड्रो विल्सन की बुक याद रख लेना। वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है। इनकी बुक याद रख लो, इनकी बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी बुक मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखना। इनकी बुक है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुक है इनकी। आगे देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? तो दोस्तों ये की थी धर्मपाल ने। ठीक है, धर्मपाल ने। और धर्मपाल जो थे वो पाल वंश के शासक थे। 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किस भाषाओं को 8वीं सूची में जोड़ा गया? तो दोस्तों ये जो जोड़ा गया ना, याद रखना, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित अनुसूची है और इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। 10वां क्वेश्चन, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो दोस्तों 92वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके माध्यम से मैथिली को जोड़ा गया, डोगरी को, संथाली को, बोडो को। तो आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर की सहायता किसने की थी? दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा हंसराज ने की थी। हंसराज इसका राइट आंसर आ जाएगा, ए लगा देंगे यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों ये गिरफ्तार किया गया था मोहम्मद अली को। इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। दोस्तों अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए, ऐसे प्रश्न चाहिए जिनको लास्ट समय में आप 1 से 2 दिन में पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन को आप 1 से 2 दिन में पढ़ सकते हो, या तो अगर आपकी स्पीड अच्छी तो 5 से 6 घंटे में पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर मैसेज करना है 9243449122। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो जिसको भी अगर प्रश्न लेना है तो ले सकते हैं। तो वहाँ पर सब कुछ बता दिया जाएगा, आप मैसेज करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो उड़ीसा का पुराना नाम था दोस्तों, सी आंसर आएगा उत्कल। आंसर आ जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चंद्रशेखर आजाद की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर, जगरानी देवी। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी 1893 में किसके मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर, अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो अगर आपको तात्या टोपे का वास्तविक नाम पूछा जाएगा तो आंसर लगाना रामचंद्र पांडुरंग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल में भयानक अकाल किसके शासनकाल में पड़ा था? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी आंसर, लॉर्ड लिथगो। आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अहमद खां था। आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व बैंक के प्रथम भारतीय प्रबंध निदेशक कौन बने? इनका नाम क्या आएगा? तो इनका नाम आएगा गौतम काजी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है आपके धनबाद में। आंसर आ जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि नेतरहाट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये झारखंड में है। तो आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 22, सौराष्ट्र क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जाना जाता है काठियावाड़ के नाम से। आंसर आ जाएगा सी। 23वां, नेटियर सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा केरला में। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर।
आगे देखिए नेक्स्ट, लवण कच्छ क्षेत्र की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं मैंग्रोव। क्या कहते हैं? मैंग्रोव। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों टेहरी बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मड आइलैंड कहाँ स्थित है? तो मड आइलैंड कहाँ पर है? तो दोस्तों मड आइलैंड आपके मुंबई में है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दालचीनी किससे प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी प्राप्त की जाती है दोस्तों सी आंसर, छाल से। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका नाम है दोस्तों क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, शिव सागर तालाब के किनारे कौन कौन से मंदिर स्थित है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आंसर लगाना, शिव डाल है, विष्णु डाल है और देवी डाल है। आगे देखिए 30, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों मेघालय में है एलिफेंटा जलप्रपात। आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, वरुणा परियोजना किससे संबंधित है? तो वरुणा परियोजना दोस्तों संबंधित है जल संरक्षण से। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी दोस्तों ये आपके पड़ती है कुल्लू घाटी, बी आंसर आ जाएगा धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में। 33 देखो, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है? इसका नाम क्या है? तो दोस्तों ये लेह मनाली सड़क जो है ना, भारत पर सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए आंसर लगाना जोजिला दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको बोला जाता है नारायण घाट। आगे देखिए 35, तिरुपति मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों शेषाचलम पर। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 37, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो गेहूं का जीन बैंक दोस्तों भारत में है सी आंसर, करनाल में। इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। 38, सिक्किम की सीमा किस एकमात्र भारतीय राज्य से मिलती है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों डी, पश्चिम बंगाल से। आगे देखिए नेक्स्ट, हरित सोना किसे कहा जाता है? हरित सोना, तो हरित सोना दोस्तों बोलते हैं सी आंसर आएगा चाय को। चाय इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40, खंडाधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है आपके उड़ीसा में। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील फेमस है दोस्तों झींगा पालन के लिए। तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए 42, रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर लगाना सी आंसर, हिमाचल प्रदेश में है ये। सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा हुगली नदी पर। तो इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए, दंडकारण्य परियोजना में निम्न में से कौन कौन से राज्य शामिल है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों इसमें छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में है फरक्का सिंचाई परियोजना। आगे देख लेते हैं 46, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी पर। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 47, मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो मांडी है दोस्तों बी आंसर आएगा आपका व्यास नदी पर। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाघ परियोजना कब आरंभ की हुई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी आंसर 1973 में। इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों राजस्थान में। आगे देखिए 50, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आ जाएगा दोस्तों नागार्जुन सागर जो कि श्रीशैलम में है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पश्चिम बंगाल में। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 52 क्वेश्चन, डालमा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? डालमा अभ्यारण्य दोस्तों झारखंड में। आंसर आ जाएगा बी आंसर। 53, टिकड़पाड़ा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टिकड़पाड़ा अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है? तो इसका आंसर आ जाएगा घड़ियाल के लिए। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 54, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? आंसर आ जाएगा 1972 में। 1972 में आंसर आ जाएगा सी आंसर। 55, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो बिहार केसरी कहा जाता है दोस्तों श्री कृष्ण सिंह को। आंसर आ जाएगा डी। 56, पहाड़ पर चढ़ने से नाक से खून क्यों निकलता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आ जाएगा निम्न वायु दाब के कारण। आगे देखिए 57, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है?
तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों अलकनंदा नदी के किनारे, तो बी इसका राइट आंसर आएगा। 58 आपकी स्क्रीन पर, महासागरों में तापमान गहराई के साथ कैसा होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी आंसर, घटता है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। 59 मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं? मौसम के अध्ययन को दोस्तों बोलते हैं मीटीरियोलॉजी। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 60 विश्व यक्षमा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 24 मार्च को, बी इसका राइट आंसर आएगा। 61 पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब और किन के बीच खेला गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा यूएसए और कनाडा के बीच में 1844 में। नेक्स्ट एसपीएम का पूरा नाम क्या है? तो एसपीएम का पूरा नाम है दोस्तों सस्पेंडेड पर्टिकुलेटेड मैटर। ठीक है, चलिए 63 देखो ऑस्टियोपोरोसिस किस अंग से संबंधित रोग है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो भाई ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये रोग हड्डी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों गोदावरी नदी। आगे देखिए 65 1999 में भारत पाकिस्तान युद्ध को क्या नाम दिया गया था? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आ जाएगा ऑपरेशन विजय। आंसर आ जाएगा ए आंसर। 66 वह स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य से कम हो जाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। आंसर आ जाएगा बी आंसर। 67 सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा जानकीनाथ बोस। आंसर आ जाएगा बी आंसर। 68 सोने का लैटिन नाम क्या है? सोने का जो लैटिन नाम है दोस्तों वो है बी आरम। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 69 हवा द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं वायु परागण। आगे देखते हैं नेक्स्ट चेक को भुनाने की अधिकतम सीमा क्या होती है? तो दोस्तों ये 3 महीने होती है। 71 क्वेश्चन शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा 1972 में हुआ। आंसर आ जाएगा बी आंसर। 71 हो गया। 72 देखो चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? चिकन पॉक्स होता है दोस्तों वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से। आंसर आ जाएगा सी। 73 भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश में। आगे देखिए 74 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किसने तैयार किया था? अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाए, आंसर लगाना। पिंगली वेंकैया ने। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए ओलंपिक बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? इनका नाम क्या है? तो दोस्तों इनका नाम है निकोलस एडम्स। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 76 भारत पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल LOC कब स्थापित की गई? आंसर आ जाएगा दोस्तों सी आंसर 1972 में। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 77 मानव कान की स्वर्ण सीमा कितनी होती है? तो बी आंसर आ जाएगा 60 से लेकर 120 डेसिबल होती है। बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 अंतर्राष्ट्रीय स्पेस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। यह है दोस्तों फ्रांस में। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट कैंटन टावर किस देश में स्थित है? कैंटन टावर है दोस्तों बी आंसर आएगा आपका चाइना में है। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 80 क्वेश्चन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका नाम है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 81 नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा वाशिंगटन DC में। आंसर आ जाएगा सी। 82 भारत में पश्चिमी शिक्षा की नींव किसने रखी? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों मैकाले ने रखी। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83 कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैंसर के अध्ययन को जो बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या बोला जाता है? कैंसर के अध्ययन को। सी इसका राइट आंसर आएगा। 84 शिमला समझौता किन के बीच हुआ था? शिमला समझौता हुआ था दोस्तों इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 85 IFSC जो IFSC रहता है ना दोस्तों, ये कोड रहता है जो बैंकों में IFSC कोड का यूज़ किया जाता है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है दोस्तों इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 86 गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी आंसर 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। 87 देखो भारतीय सिक्के किस धातु के बनाए जाते हैं? तो भारतीय सिक्के बनाए जाते हैं दोस्तों फेरिटिक स्टेनलेस स्टील के। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलो 88 देखते हैं BIOS का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 वेब पेज किसकी सहायता से लिखा जाता है? वेब पेज लिखा जाता है दोस्तों HTML की सहायता से। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे देखिए नेक्स्ट 90 नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91
कंप्यूटर सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है? आंसर आ जाएगा दोस्तों सी आंसर, 30 नवंबर को आंसर आ जाएगा सी। 92 देखो, मच्छर के अल्प वयस्क अवस्था को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा हेचलिंग कहा जाता है, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 93, वृहत संहिता किसके द्वारा रचित है? तो वृहत संहिता दोस्तों रचित है वराहमिहिर के द्वारा, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 94, भारत की स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों सी आंसर, नरेंद्र मोदी जी है इनका नाम। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95, अन्य ग्रहों या अंतरिक्ष में जीवन की खोज को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको बोला जाता है, सी आंसर आ जाएगा, इसका आंसर बी आएगा, सॉरी बी आंसर आएगा, एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है, सी नहीं आएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी। चलिए 96 देखिए, टेनिस में ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी आंसर, कोरिया ओपन। आगे देखिए 97, किडनी में पत्थर मुख्यतः किन यौगिक से बनते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्सीलेट और यूरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट, बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका जो आंसर आ जाएगा गोवा में स्थित है, ये गोवा में, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए आगे देखिए 99, पौधों के अंगों में गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष वृद्धि को क्या कहते हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बोलते हैं दोस्तों जियोट्रॉपिज्म, आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। 100 क्वेश्चन, चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का आणविक सूत्र होता है दोस्तों, याद रखिए, ये होता है C12H22O11। ये जो है ना नीचे रहता है, ये नंबर नीचे रहता है, थोड़ा एक साथ लिखा गया है, C12H22O11 चीनी का आणविक सूत्र होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखो, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों देहरादून में, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 103 क्वेश्चन, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत किस देश में स्थित है? अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है, सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं बी आंसर, विक्रेता बाजार बोलते हैं, आंसर आ जाएगा बी। चलिए 104 क्वेश्चन, योजना में कोर सेक्टर किसे दर्शाता है? तो योजना में कोर सेक्टर दर्शाता है, सी आंसर आएगा, चयनित आधारभूत उद्योगों को, आंसर आ जाएगा सी। 105 क्वेश्चन, इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस बुक के लेखक हैं, बी आंसर आएगा, बी आंसर आएगा चित्रा सुब्रमण्यम। आगे देखिए 106, प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्वांटोसोम। आगे देखिए 107 क्वेश्चन, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा रोगों से बचाव करना, रोगों से बचाव करना, आंसर आ जाएगा सी। 108, मानव शरीर में रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों वृक्क करता है, इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए 109 क्वेश्चन, पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व प्राप्त होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों यूरेनियम प्राप्त होता है, तो यूरेनियम इसका राइट आंसर आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। 110 देखिए, प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा 15 सितंबर 1997 को, आंसर आ जाएगा सी। 111 क्वेश्चन, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर आ जाएगा दोस्तों 8 सितंबर को, इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। 112 क्वेश्चन, कनाडियन नेशनल पार्क किस दो स्थानों के बीच फैला हुआ है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों हैलीफैक्स से वैंकूवर, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। 113 क्वेश्चन, पिच ब्लेंड खनिज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी आंसर, यूरेनियम निष्कर्षण के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। 114 क्वेश्चन, प्रसार भारती अधिनियम किस संस्था से संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा दूरदर्शन और आकाशवाणी से, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। 115 क्वेश्चन, सफेद रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों रोग का प्रतिरोधन करना। आगे देखिए 116 क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त को फिल्टर करने का कार्य कौन करता है? तो किडनी करता है, जिसको वृक्क बोलते हैं। 117, क्वांटोसोम शब्द किस जैविक प्रक्रिया से संबंधित है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए 117 तो इसका आंसर आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण, है ना। चलिए आगे देखिए 118 क्वेश्चन, ब्लैक हिल किस देश का एक प्रसिद्ध भौगोलिक क्षेत्र है? तो दोस्तों ये अमेरिका का है ब्लैक हिल। आगे देखिए, इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के विषय किस विषय पर आधारित है? दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा सी, मीडिया और प्रेस पर आधारित है, ठीक है। चलो 120 क्वेश्चन देखो, कोर सेक्टर में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा आपका सूचना प्रौद्योगिकी शामिल नहीं है, आंसर आ जाएगा सी। चलिए 121, विश्व साक्षरता दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है?
तो इसके पीछे उद्देश्य दोस्तों सी आंसर आएगा, साक्षरता के महत्व को बताना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 122 क्वेश्चन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो बोला था किसने बोला था? तो ये बोला था राम प्रसाद बिस्मिल ने। आंसर आ जाएगा बी आंसर। 123 क्वेश्चन। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ICIC की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी आंसर, जनवरी 1955 में। इसका आंसर आ जाएगा बी। चलिए 124 देखो, बीमा क्षेत्र सुधार से संबंधित RL मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी आंसर, बीमा से संबंधित है। इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। 125 उत्तर रामचरित नामक प्रसिद्ध महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा भवभूति के द्वारा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। 126 मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से किस स्थान पर स्थानांतरित की? तो इसका आंसर आ जाएगा बी मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। 127 क्वेश्चन। लाल बाल पाल किन स्वतंत्रता सेनानियों को कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा लाल बोला जाता है लाला लाजपत राय को, बाल बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को, पाल बोला जाता है विपिन चंद्र पाल को। चलो 128 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में से किस में भाग लिया था? तो दोस्तों इन्होंने लिया था दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी मैसूर राज्य में की गई थी। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 130 क्वेश्चन। केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? इनका नाम था दोस्तों सी आंसर बट्टू केशवर दत्त। आंसर आ जाएगा सी आंसर। 131 क्वेश्चन। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आ जाएगा एम अनंत शयनम आयंगर। आगे देखिए किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों डी आंसर, लोकसभा अध्यक्ष के पास। डी इसका राइट आंसर आएगा। 133 क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। बी इसका राइट आंसर आएगा। 134 क्वेश्चन। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा 52वां संविधान संशोधन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी अगर आपको कोई पूछ ले तो आप लगाना भाई कंपाला है। तो आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 136 आपके स्क्रीन पर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? तो इसका आंसर है दोस्तों साल्टो एंजिल। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों अच्छा सा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ जाए तो 20 मार्च 1985 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 138। भारत का पहला बैंक कौन था? तो भारत का पहला बैंक था दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था इसका दोस्तों? इसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आगे देखिए 139 क्वेश्चन। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। आगे देखिए 140। डोलामाइट किसका अयस्क है? तो डोलामाइट अगर पूछा जाएगा तो आंसर आ जाएगा कैल्शियम का अयस्क है। कैल्शियम का अयस्क है डोलामाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंडी लॉज स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है गोल्फ से। तो आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 142। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा कोयम्बटूर में। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 143। विश्व मानचित्र पर भारत को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों टॉलमी ने दर्शाया। टॉलमी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। आगे देखिए 144। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा गया? मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा गया? तो इसका आंसर आ जाएगा नेपोलियन को। इसका आंसर आ जाएगा बी। 145। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी आंसर, सितंबर 1964 में। इसका आंसर आ जाएगा बी। 146। नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों दीनबंधु मित्र। आंसर आ जाएगा ए आंसर। 147। शेर कश्मीर किसे कहा जाता है? शेर कश्मीर किसे कहा जाता है? तो आंसर आ जाएगा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। 148। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको बोला जाता है नेसिट। आगे देखिए नेक्स्ट। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इनका नाम क्या है? तो इनका जो नाम है दोस्तों वो है आरती शाह। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलो नेक्स्ट। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। आंसर आ जाएगा सी आंसर।